बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये टॉपिक है इनर मल्टीप्लिकेशन। अब हम आउटर मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ चुके हैं, कंट्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं। तो इनर मल्टीप्लिकेशन बेसिकली क्या है कि आप आउटर मल्टीप्लिकेशन या सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसके ऊपर जो है वो कंट्रैक्शन करते हैं तो वो इनर मल्टीप्लिकेशन जो है वो बन जाती है। जितनी भी आप जो है वो इनर मल्टीप्लिकेशन जो उसकी लेते जाएंगे उसका टू आर्डर जो है वो क्या होता जाएगा, लेस होता जाएगा। तो बेसिकली इनर मल्टीप्लिकेशन क्या है? इनर मल्टीप्लिकेशन द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग टेंसर्स, यानी कि ये प्रोसेस है जिसमें हम टेंसर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको आउटर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। एंड देन कंट्रैक्टिंग, और उसको फिर क्या कर लेते हैं, कंट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको इनर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और इस रिजल्ट को क्या कहते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टेंसर्स, यानी कि वो हमारे पास क्या आ जाता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टेंसर्स। तो मेन हमारे पास क्या बात सामने आई कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसको जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं। अब इससे रिलेटेड हमारे पास ये एक थ्योरम भी है। थ्योरम में क्या है कि ये आपके पास एक टेंसर है जो मिक्स टेंसर है जिसका ऑर्डर p प्लस क्यू है। p किसका ऑर्डर है, कंट्रावेरिएंट का, और q जो है वो कोवेरिएंट का ऑर्डर है। इसी तरह ये है, ये b एक टेंसर है जो r प्लस एस ऑर्डर का है। r इसके अंदर कंट्रावेरिएंट ऑर्डर है और s इसके अंदर कोवेरिएंट ऑर्डर है। आर टू मिक्स टेंसर्स ऑफ द रैंक p प्लस क्यू एंड r प्लस s रेस्पेक्टिवली। देन प्रूव दैट द इनर प्रोडक्ट ऑफ दीज टेंसर्स इज ए रैंक ऑफ दिस, यानी कि ये ऑर्डर्स आउटर मल्टीप्लिकेशन में तो ये इसका ऑर्डर आ जाता है p प्लस क्यू प्लस r प्लस s। लेकिन ये जो इनर मल्टीप्लिकेशन है इसके लिए कंट्रैक्शन भी आगे होती है। उस बुनियाद पे, कंट्रैक्शन की बुनियाद पे इसका ऑर्डर टू जो है वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। तो हमने वही प्रोसेस जो है वो यूज करना है। आउटर मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने इसको कंट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहला काम तो स्टूडेंट्स वही है कि आउटर मल्टीप्लिकेशन, और आउटर मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम डिस्कस करके आ चुके हैं। अब उसी तरह जो है वो हमने इसको जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तरीका वही है कि इन टेंसर्स की हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखेंगे। हम इन टेंसर्स की क्या लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखेंगे। अब इसके लिए अगर मैं जो पहले के लिए यूज़ करूं तो मैं यूज़ कर सकता हूं a बार p1। ये हमारे पास जो है वो a बार, अगर हम जो है वो अल्फ़ा बीटा गैमा ये ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन, हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा m, और ये जो है वो अल्फ़ा p आ जाएगा। और इसी तरह इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो क्या आ जाएगा, j है तो बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन, और ये आ जाएगा बीटा q। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं किसके इक्वल, ये हमारे पास इस तरफ आना है a i1 i2 सो ऑन im ip, और ये क्या आना है j1 j2 सो ऑन jq। अब इसकी मुझे जो है वो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स इसके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के मुताबिक लिखने हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कंट्रावेरिएंट है तो आप लिखोगे पार्शियल x बार अल्फ़ा 1 ओवर पार्शियल x, और इधर से जो है वो क्या आ जाएगा, i1 आ जाएगा, i1। फिर जो है वो पार्शियल x बार अल्फ़ा 2, और इधर से पार्शियल x i2 आ जाएगा। फिर पार्शियल x बार अल्फ़ा m, और इधर से पार्शियल x im आ जाएगा। सो ऑन पार्शियल x बार अल्फ़ा p, और इधर से पार्शियल x ip आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, कोवेरिएंट को स्टार्ट करना है। j ऊपर आएगा और ये जो बीटा है वो नीचे आ जाएगा। तो पार्शियल x j1 ओवर, इसके लिए बाहर नीचे आएगा और ये आ जाएगा बीटा 1। पार्शियल x j2 ओवर पार्शियल x बार बीटा 2 सो ऑन पार्शियल x jq ओवर पार्शियल x बार बीटा q, ये आ गया। और इसे हम जो है वो स्टूडेंट्स क्या कह लेते हैं, इसको हम कह लेते हैं 1। ये हमने इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो लिखी है। अब इसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनती है
उसको अगर हम देखें तो ये क्या आएगा, बी बार, ये अल्फा बीटा गैमा, गैमा 1 गैमा 2 ये कर लेते हैं, और गैमा का आर्डर जो है वो कहाँ तक आएगा, आर तक आएगा। और इसी तरह डेल्टा 1 डेल्टा 2 सो ऑन डेल्टा एन करेंगे, और फिर डेल्टा जो है वो एस कर लेंगे, फिर क्या कर लेंगे, डेल्टा एस कर लेंगे। हमारे पास फिर किसके इक्वल आ जाएगा, इधर हम जो है वो क्या करते हैं, बी यूज करते हैं, बी K1 K2 सो ऑन के आर, और L1 L2 Ln सो ऑन LS। अब इसके मुताबिक हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स का जो है वो यूज करें तो ये क्या आएगा, पार्शियल x बार R1 ओवर पार्शियल x K1 पार्शियल x बार गैमा 1 है, ये गैमा 2 ओवर पार्शियल x उधर से K2 आएगा, ठीक है जी। सो ऑन यहाँ पे पार्शियल x बार गैमा r ओवर पार्शियल x के आर आ गया। फिर हमने कंट्रा वेरिएंट के मुताबिक इसको लिखें तो ये पार्शियल x L1 ओवर पार्शियल x बार, ये क्या लिखा जाएगा, डेल्टा 1, फिर पार्शियल x L2 ओवर पार्शियल x बार डेल्टा 2 सो ऑन पार्शियल x Ln ओवर पार्शियल x बार डेल्टा n एंड सो ऑन। लास्ट में जो है वो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पार्शियल x LS ओवर पार्शियल x बार डेल्टा s। और इसको हम जो है वो स्टूडेंट्स क्या कह लेंगे, इसे 2 कह लेंगे, ठीक है। फिर हम इससे पहले वीडियो में मैं ये क्योंकि ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो है वो डायरेक्ट लिखूंगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इस तरफ जो है वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स ये इसको हम सी की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, सी की फॉर्म में जो है वो लिखा जा सकता है। तो वो अब मैं इसको जो है वो लिखता हूँ, वो क्या लिखा जाएगा, ये सी बार, इसको मैं लिख लेता हूँ सी बार ऊपर क्या आएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 कहाँ तक जाएंगे, अल्फा m अल्फा p, और इसके साथ जो है वो मैं लिखूंगा गैमा 1 गैमा 2 सो ऑन गैमा r। ये मैंने दोनों के ऊपर वाले जो है वो लिख लिए। अब नीचे वाले लिखेंगे कोवेरिएंट जो है वो बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा m बीटा q, फिर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा n डेल्टा s इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, पहले मैं इसको लिख रहा हूं फिर इसको लिखूंगा, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल x बार अल्फा 1 ओवर पार्शियल x I1 पार्शियल x बार अल्फा 2 ओवर पार्शियल x I2 पार्शियल x बार अल्फा m ओवर पार्शियल x IM सो ऑन पार्शियल x बार अल्फा p ओवर पार्शियल x IP। फिर नेक्स्ट आएगा पार्शियल x J1 ओवर पार्शियल x बार बीटा 1 पार्शियल x J2 ओवर पार्शियल x बार बीटा 2 सो ऑन पार्शियल x JQ ओवर पार्शियल x बार BQ। ये तो ये वाला हिस्सा आ गया। इसके बाद नेक्स्ट ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू पार्शियल x बार गैमा 1 ओवर पार्शियल x K1 पार्शियल x बार गैमा 2 ओवर पार्शियल x K2 पार्शियल x बार गैमा r ओवर पार्शियल x KR पार्शियल x L1 ओवर पार्शियल x बार डेल्टा 1 पार्शियल x L2 ओवर पार्शियल x बार डेल्टा 2 और पार्शियल x Ln ओवर पार्शियल x बार डेल्टा n
पार्शियल एक्स एल एस ओवर पार्शियल एक्स बार डेल्टा एस, ये आ जाएगा। और इसके साथ आगे क्या आएगा, ये सी बार का हिस्सा जो है ये हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी, और ये सारे ऊपर जो है वाले भी लिखेंगे और नीचे वाले के भी ये लिखेंगे I1 I2 IM IP, ठीक है। और फिर आएगा K1 K2 और KR। इसी तरह ये क्या लिखा जाएगा, J1 J2 JQ L1 L2 LN LS। अब ये बेसिकली क्या है, ये जो मैंने लिखा है ये आउटर मल्टीप्लिकेशन है। ये क्या है, इसकी आउटर मल्टीप्लिकेशन। ये इससे पहले वीडियो के अंदर बड़ी तफसीलन बात हुई है, ये वही हमने काम किया, यहाँ तक कोई नया काम नहीं किया। यहाँ पे अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। और इस वक्त अगर आप इसका टेंसर देखें, इसका ऑर्डर कितना है, P प्लस Q प्लस R प्लस S, ये इसका ऑर्डर है, ठीक है ना। इसमें ये देखें, ये P और Q दोनों ऐड हो रहे हैं और इधर जो है वो R और S ऐड हो रहे हैं, ठीक है। या यहाँ से देख लें, P R है और ये जो है वो हमारे पास ये ऑर्डर जो है वो इसका है। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या करनी है, ये जो इनर प्रोडक्ट है इसकी बात हमने की। ये बेसिकली जो है वो प्रोसेस है जिसके अंदर पहले हम आउटर मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं, फिर इसकी कंट्रैक्शन करते हैं। अब हम कंट्रैक्शन के लिए जो है वो लेट अस कंट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंडिसेस IM एंड LN। वी डू द कंट्रैक्शन with respect to IM and contract with respect to the indices, contract with respect to the indices, किन indices के मुताबिक, IM and LN। और इनको हमने जो है वो वाज़े तौर पे लिखा भी है कि यहाँ पे ये देखें IM ऊपर है कंट्रा वेरिएंट है और नीचे जो है वो LN को वेरिएंट है और इसकी कंट्रैक्शन पॉसिबल है, ठीक है। IM की LN के साथ जो है वो हम कंट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि दैट इज IM इज इक्वल टू LN एंड समेशन, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो अब बेसिकली जो है वो हमने रिजल्ट को क्या प्रूव करना है, वी हैव टू शो द ऑर्डर P प्लस Q प्लस R प्लस S माइनस 2। इनर प्रोडक्ट का जो है वो ये ऑर्डर है, इसको जो है वो हम शो करेंगे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लेस करस्पॉन्डिंग इंडिसेस। अब इसके करस्पॉन्डिंग इंडिसेस ये हैं स्टूडेंट्स, ये और ये। प्लेस दी corresponding indices, corresponding के स्पेलिंग थोड़ी सी स्टूडेंट, corresponding indices। अब इसमें corresponding indices क्या हैं, अल्फा m इज इक्वल टू डेल्टा n, ये हम प्लेस करेंगे। अल्फा m को जो है वो किसके इक्वल लिखेंगे, डेल्टा n के इक्वल लिखेंगे और फिर इसका सम करते हैं। अब यहाँ पे मैं ये काम जो है वो स्टूडेंट्स इधर ही कर लेता हूँ ताकि दोबारा मुझे ना लिखना पड़े। तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे ये जो अल्फा m है, ठीक है, इधर भी मैं जो है वो क्या लिख लेता हूँ, इसको अल्फा m ही लिख लेता हूँ। इसका मतलब मैंने डेल्टा n को अल्फा m लिखा। डेल्टा n यहाँ पे कहाँ पे है, डेल्टा n यहाँ पे है, ये डेल्टा n है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख लेता हूँ, ये हमारे पास अल्फा m आ जाएगा, अल्फा m आ जाएगा, ठीक है जी। ये सिर्फ काम किया है मैंने, ये काम किया है
कि यहाँ पे इसकी जगह पे डेल्टा एम लिख दिया और इधर भी डेल्टा एम लिख दिया। अब ये लिखने के बाद अब हमने करना क्या है, करना ये है कि इसमें से ये आप लोगों ने आगे इसके लिखना है। इससे मैं क्या करता हूं, ये जो दो टर्म्स हैं इनको बाहर लिख लेता हूं। एक ये टर्म है और एक ये वाली टर्म है, इसको जो है वो मैं बाहर निकाल लेता हूं। तो ये क्या बनेगी, दिस इज इक्वल टू ये पार्शियल एक्स बार अल्फा एम ओवर पार्शियल एक्स आई एम, ये आ जाएगी, और वो आ जाएगी पार्शियल एक्स एल एन ओवर पार्शियल एक्स बार अल्फा एम। इनको मैंने बाहर निकाला। तो अब ये कितना आर्डर था, इसका आर्डर था ये जो है वो हमारे पास इसका आर्डर था p प्लस क्यू। तो इसका आर्डर कितना रह जाएगा, अब p माइनस क्यू आर्डर टर्म्स रह जाएंगी, p माइनस क्यू टर्म्स। अब वो टर्म्स मैं नहीं लिख रहा, वो आप खुद जो है वो लिखेंगे। इसी तरह आगे ये क्या आ जाएंगी, p माइनस क्यू p प्लस क्यू माइनस वन टर्म्स। इसका p प्लस क्यू आर्डर था, एक टर्म मैंने बाहर लिखी, बाकी अंदर ही है, और मैं उन टर्म्स को नहीं लिख रहा, आप खुद लिख लीजिएगा। इसी तरह इस टर्म को भी हमने बाहर लिखा, इसका आर्डर कितना था, इसका आर्डर था r प्लस एस। तो ये आ जाएगा r प्लस एस माइनस वन टर्म्स इसकी भी आएंगी, और साथ जो है ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास है c, ये जो भी है, यानी कि इसको भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, ये c को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली इसका रोल देखना है। ये चेन रूल की वजह से अब ये कह लें कि ये जैसे कैंसिल हो जाता है, तो डेल्टा एक्स एल एन ओवर डेल्टा एक्स आई एम आ जाएगा। बाकी जो है वो सेम आप जो है वो चलाएंगे। अब जो है इसको मजीद आप क्या लिखोगे, इसे डेल्टा एल एन आई एम लिखेंगे, और ये सेम जो है वो चलेगा। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, अब अगले पोर्शन के अंदर अब मैं जो है वो टर्म्स लिख लेता हूं। अब ये वाली टर्म्स जो है वो स्टूडेंट्स कौन कौन सी आएंगी, देखें इस टर्म को हम बाहर ले गए थे, ये टर्म खत्म हो गई। इस टर्म को हम बाहर ले गए थे, ये टर्म खत्म हो गई, और इस सारे की जगह पे क्या आया, इस सारे ये जो दो बाहर टर्म्स हमने लिखी थी उसकी जगह पे ये आ गया, डेल्टा एल एन ओवर डेल्टा आई एम ओवर आई एम, यानी कि इसका कंट्रा वेरिएंट ये है, को वेरिएंट ये है। तो अब अगर मैं स्टूडेंट्स यहां से इस बात को जो है वो चलाऊं, तो अब ये क्या लिखा जाएगा, दिस इज इक्वल टू ये वाली जो टर्म्स हैं ये एज इट इज आ जाएंगी, ये वाली टर्म्स भी एज इट इज आ जाएंगी। और ये कितनी टर्म्स हैं, ये हमारे पास मैंने इधर जो है वो लिखा हुआ था, ये p प्लस क्यू माइनस वन टर्म्स हैं, p प्लस क्यू माइनस वन टर्म्स, क्योंकि इसमें एक टर्म ये वाली हमने बाहर लिख ली। इधर जो है वो क्या है, r प्लस एस माइनस वन टर्म्स, इसमें से भी वो हमने एक टर्म बाहर लिखी थी। अब ये वाला जो डेल्टा है मैं इसको आगे लिख रहा हूं, डेल्टा एल एन ओवर आई एम, और ये सी आई वन आई टू आई एम आई पी के वन के टू के आर। इसी तरह ये क्या बनेगा, जे वन जे टू जे क्यू एल वन एल टू एल एन एल एस। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने स्टूडेंट्स इफेक्ट देखना है, इसका क्या होता है। इसका इफेक्ट ये है कि ये जो आपके पास एल एन है, ये और ये एल एन इसको यहाँ से क्या करेगा, किक करेगा। किक करने के बाद यहाँ पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, आई एम रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम रिप्लेस हो जाएगा। तो ये फिर वही टर्म्स जो हैं जिनमें से एक एक टर्म हमने बाहर निकाली थी, उसी की जगह पे डेल्टा आया था। अब यहाँ से स्टूडेंट्स डेल्टा भी खत्म हुआ, तो ये आ जाएगा सी आई वन आई टू आई एम और आई पी के वन के टू के आर। इसी तरह जे वन जे टू जे क्यू एल वन एल टू एल
अब एल एन की जगह पे इसने आई एम जो है वो क्या किया, आई एम जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया और एल एस। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ से ये जो दो टर्म्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं, जो दो पार्शियल डेरिवेटिव्स थे वो ख़त्म हो गए। इसका मतलब ये टेंसर जो है वो किस आर्डर का बन गया, इसका आर्डर जो है वो अब है p प्लस आर प्लस क्यू प्लस एस माइनस टू। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो इनर प्रोडक्ट, जिसको जो है वो मैंने आउटर प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करके आगे जो है वो कंट्रैक्शन जो है वो की। इसके बाद हमारी एग्जांपल नंबर 18 है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।